हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जो कि कक्षा 10 की दूसरी प्रश्नावली है। पहले तो हम जान लेते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये तो है बहुपद की परिभाषा। अब इसके अंदर दो राशियां काम आती, चर राशि और अचर राशि। चर राशि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि ए से लगाकर जेड तक कोई भी संख्या हो सकती है। अब ए का मान कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यानी कि ए का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और दूसरी प्रकार की होती है अचर राशि, जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है, जिसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी जो संख्याएं हैं वो सारी अचर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं रहता है। 0 का मान, चाहे कोई सा भी सवाल करते हैं तो 0 का मान सदैव ही 0 ही होता है, 1 का मान 1 ही होता है, 2 का मान 2 ही होता है, 3 का मान 3 ही होता है। इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो चर राशियां हैं उनका मान कभी भी कुछ भी हो सकता है, सवाल के अनुसार इनका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, ए का मान कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, या एक ही जगह चर राशि x भी हो तो x का मान भी 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से इनका जो मान है परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इनको चर राशियां कहते हैं। और जो संख्याएं हैं उनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इनको अचर राशियां कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। 2.1 में एक ही प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी ग्राफ एक्स एक्स को क्रॉस करता है, जितनी बार क्रॉस करता है वो उनके शून्यकों की संख्या होती है। जैसे कि इसका पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को एक भी बार कहीं से भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा, कहीं से भी क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस पहले ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या 0 है। ये जो एक्स एक्स है इसको ये कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। प्रश्न संख्या 2 के अंदर देखते हैं। इसमें जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्स को एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। कितनी बार कर रहा है? एक बार कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरे में देखते हैं, इसमें ग्राफ एक्स एक्स को 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेदित करना है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे में जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को 1 और 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवे के अंदर जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को 1, 2, 3 और 4 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठे प्रश्न के अंदर देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को 1 और दूसरी बार में टच करके निकल रहा है, इसलिए इसको 1 ही गिनेंगे। तो 1, 2 और वापिस तीसरी बार में भी टच करके निकल रहा है, इसलिए इसको 1 ही गिनते हैं। क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर ये बहुपद, चर, अचर और प्रश्नावली 2.1 का जो ये प्रश्न दे रखा है ये आप लोगों के समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।